सर्दियों की एक सख्त रात थी। हवा में ऐसी ठंडक घली हुई थी कि सांस लेते हुए भी यूं लगता जैसे बर्फ के नन्हे टुकड़े सीने में उतर रहे हों। गांव के किनारे पर मिट्टी और टैन की चादरों से बना एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ी थीं। उसी घर में एक गरीब धोबन सास और इसकी नई नवीली बहू रहती थीं। दोनों की जिंदगी का सहारा दरिया के किनारे कपड़े धोना था, मगर सर्दियों में यही काम उनके लिए अजाब बन जाता था। सास का नाम सकीना था। उम्र ने इसके बालों को सफ़ेद कर दिया था और हाथों की रगें उभरी हुई थीं। उसके शौहर का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और उसने अपने इकलौते बेटे को बड़ी मेहनत से पाला था। बेटा शादी के बाद शहर मजदूरी करने चला गया था, इस उम्मीद में कि कुछ पैसे कमाकर घर की हालत बदल देगा। मगर महीनों गुजर जाते, कभी कभार ही इसका खत आता या थोड़े से पैसे भेजता। घर का खर्च अब भी सकीना और इसकी बहू के कंधों पर था। बहू का नाम राबिया था। वो नरम दिल और मेहनती लड़की थी। इसके हाथ सर्द पानी में कपड़े धोते धोते नीले पड़ जाते, मगर वो शिकायत ना करती। सास की इज्जत करती और हर काम में इसका हाथ बटाती। लेकिन सर्दी की शिद्दत बाज़ औक़ात दोनों के हौसले तोड़ देती। सुबह अंधेरा ही होता जब वो दरिया की तरफ निकल पड़ती। धुंध इतनी गहरी होती कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से दिखाई देता। उनके कदमों के नीचे गीली मिट्टी जम चुकी होती और सांसों से भाप निकलती। दरिया का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। सकीना कपड़े पानी में डबोती तो उसके हाथ कांपने लगते। राबिया अपने दोपट्टे को मजबूती से लपेटती और दांत भैंचकर कपड़े रगड़ती। गांव के अमीर लोग अपने नरम और कीमती कपड़े उनके हवाले कर जाते, मगर उजरत बहुत कम देते। बाज़ औक़ात तो पैसे देने में भी ताख़ीर करते। सकीना के दिल में गम था, मगर वो बेटे के ख्वाबों को याद करके खुद को मजबूत रखती। एक दिन सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हवा तेज थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। राबिया के हाथों में छाले पड़ चुके थे। इसने आहिस्ता से सास से कहा, अम्मा जी, आज पानी बहुत ठंडा है, हाथ सुन हो रहे हैं। सकीना ने उसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में हमदर्दी थी मगर मजबूरी भी। बेटी, अगर आज कपड़े ना धोए तो कल चौल्हा कैसे जलेगा? इसके अल्फाज में दर्द छुपा था। वो दोनों खामोशी से काम में जत गईं। अचानक हुआ का एक झोंका आया और राबिया का दोपट्टा पानी में जा गिरा। वो घबरा कर झपकी, मगर उसके पांव फिसल गए। सकीना ने फौरन उसे पकड़ लिया, मगर दोनों के कपड़े भीग गए। ठंड से उनके जिस्म कांपने लगे। सकीना ने जल्दी जल्दी बाकी कपड़े समेटे और दोनों घर की तरफ लौट आए। घर पहुंचकर इन्होंने गीले कपड़े बदले, मगर घर में जलाने को लकड़ियां बहुत कम थीं। सकीना ने पुरानी चारपाई के टूटे हुए पाए तोड़कर आग जलाई। छोटा सा कमरा धुएं से भर गया, मगर वही आग उनके लिए जिंदगी की अलामत थी। राबिया ने आटे की थोड़ी सी रोटी बनाई और दोनों ने नमक के साथ खा ली। खाना सादा था, मगर इनके दरमियान मोहब्बत की गर्मी थी। रात को सकीना देर तक जागती रही। वो बेटे के बारे में सोचती रही कि ना जाने शहर में कैसा होगा। क्या उसे भी इतनी ही सर्दी लगती होगी? क्या वो भी भूखा सोता होगा? उसके दिल में दुआएं थीं। दूसरी तरफ राबिया अपनी माँ को याद कर रही थी, मगर उसने कभी सास के सामने शिकायत ना की। वो जानती थी कि सकीना ने उसे बेटी की तरह कबूल किया है। चंद दिन बाद गांव में खबर फैली कि एक अमीर घराने की शादी है। बहुत सारे कपड़े धलवाने के लिए दिए जाएंगे। सकीना और राबिया के लिए ये मौका था कि कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। वो खुश थी कि शायद इस बार कुछ पैसे बचा लेंगी। मगर जब वो कपड़े लेने गईं तो मालिकन ने सख्त लहजे में कहा, ध्यान से धोना, अगर जरा सा भी नुकसान हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। सकीना ने सर झुकाकर हाँ कर दी। अगले कई दिन वो दिन रात काम करती रहीं। हाथों की जल्द उतरने लगी, मगर इन्होंने हिम्मत न हारी। राबिया के दिल में एक ख्वाहिश थी कि वो सास के लिए गरम शाल खरीद सके। सकीना सोच रही थी कि बहू के लिए गरम जूते ले आए। दोनों एक दूसरे के लिए ख्वाब देख रही थीं, मगर ज़बान पर कुछ न लाती थीं।
एक शाम जब वो कपड़े वापस देने गईं तो मालिकन ने कुछ पैसे कम दे दिए। सकीना ने हिम्मत करके कहा, बीबी जी, ये तो तयशुदा रकम से कम है। मालिकन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, कपड़ों में शिकन ज्यादा थी, इतने ही मिलेंगे। सकीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ ना कहा। राबिया ने इसका हाथ थाम लिया और दोनों खामोशी से वापस आ गईं। घर पहुंचकर राबिया ने सास के आंसू पौंछे। अम्मा जी, अल्लाह बड़ा है, वो जरूर मदद करेगा। सकीना ने बहू को सीने से लगा लिया। इस लम्हे इन्हें महसूस हुआ कि अगरचे दुनिया ने उनके साथ नाइंसाफी की है, मगर उनके पास एक दूसरे का सहारा है। सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। छत से पानी टपकने लगा। दोनों ने बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश की। राबिया ने कपड़ों का पुलंदा समेटकर एक कोने में रखा ताकि भीग ना जाएं। सकीना की खांसी बढ़ गई थी। इसके सीने में जकड़न थी, मगर वो बहू के सामने मजबूत बनी रही। अगली सुबह सकीना की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। राबिया ने जिद की कि आज वो अकेली दरिया पर जाएगी। सकीना ने मना किया, मगर राबिया ना मानी। वो कपड़ों की गठरी उठाकर निकल पड़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर उसने ठंडे पानी में हाथ डाला तो आंखों से आंसू बहने लगे। इसे सास की फिक्र थी। वो तेजी से कपड़े धोती रही, हाथ सुर्ख हो गए, मगर वो रुकी नहीं। उसी दौरान गांव की एक बुजुर्ग औरत वहां से गुजरी। इसने राबिया को देखा और कहा, बेटी, इस सर्दी में अकेली क्यों? राबिया ने सच बता दिया। बुजुर्ग औरत ने तरस खाकर कहा कि वो कुछ खुश्क लकड़ियां दे देगी और अगर जरूरत हो तो हकीम से दवा भी दिलवा देगी। राबिया के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। शाम को जब वो घर लौटी तो सकीना कमजोर आवाज में बोली, बेटी, तुमने बहुत मेहनत की होगी। राबिया ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा जी, सब ठीक हो जाएगा। इसने आग जलाई, सास को गर्म पानी दिया और बुजुर्ग औरत की दी हुई लकड़ियां दिखाएं। सकीना की आंखों में शक्कर गुजारी थी। रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे के पास बैठी रहीं। बाहर हुआ चल रही थी, मगर अंदर उनके दिलों में हिम्मत की रोशनी जल रही थी। सकीना ने आहिस्ता से कहा, बेटी, जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर तुम जैसी बहू अल्लाह हर किसी को दे। राबिया की आंखें नम हो गईं। इसने सास के हाथ चूम लिए। सर्दियों की ये आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर इन दोनों ने तय कर लिया था कि वो हिम्मत नहीं हारेंगी। चाहे दरिया का पानी कितना ही ठंडा क्यों ना हो, चाहे दुनिया कितना ही जुल्म करे, वो एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना करेंगी। उनकी मोहब्बत और सब्र ही उनका असल सरमाया था, और यही सरमाया इन्हें आने वाले दिनों में नई आजमाइशों का मुकाबला करने की ताकत देगा। रात गहरी होती जा रही थी। टपकती हुई छत के नीचे रखी हुई बाल्टीव में पानी भर चुका था और बाहर सर्द हुआ की सीटी नुमा आवाज सुनाई दे रही थी। मगर इस छोटे से कमरे में जहां सकीना और राबिया एक दूसरे के करीब बैठी थीं, वहां मोहब्बत की गर्मी मौजूद थी। सकीना की सांस कुछ भारी थी और खांसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। राबिया के दिल में खौफ सा जागा हुआ था, मगर वो अपने चेहरे पर हिम्मत की मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। अगली सुबह जब सूरज की मध्यम किरणें धुंध को चरती हुई निकली तो राबिया ने सास के माथे पर हाथ रखा। बुखार कम न था। इसने जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म किया और सादा सा कहवा बनाकर सकीना को पिलाया। बुजुर्ग औरत जो कल दरिया किनारे मिली थी, इसका नाम खदीजा था। राबिया ने सोचा कि इससे मदद मांगनी चाहिए। वो सकीना को कंबल में लपेटकर खदीजा के घर की तरफ चल पड़ी। खदीजा ने दरवाज़ा खोला तो राबिया की आंखों में नमी देखकर सब समझ गई। इसने फौरन अंदर बुलाया, सकीना को चारपाई पर लटाया और अपने बेटे को हकीम साहब को बुलाने भेज दिया। हकीम ने आकर सकीना की नब्ज़ देखी और कहा कि सर्दी ने सीना जकड़ लिया है, आराम और दवा ज़रूरी है। दवा के पैसे सुनकर राबिया के कदम डगमगा गए। इसके पास तो इतनी रकम ना थी। खदीजा ने उसकी परेशानी भान पर ली और कुछ पैसे इसके हाथ पर रख दिए। बेटी, उसे कर्ज ना समझना, ये अल्लाह की अमानत है। जब आसानी हो वापस कर देना।
राबिया की आंखों से आंसू बह निकले। इसने शक्र अदा किया और दिल में अहद किया कि वो ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। चंद दिन सकीना बिस्तर से न उठ सकी। राबिया अकेली दरिया पर जाती, कपड़े धोती, फिर घर आकर सास की खिदमत करती। हाथों की जल्द फट चुकी थी और उंगलियों में जख्म बन गए थे, मगर उसने किसी को शिकायत ना की। गांव की कुछ औरतें तरस खाकर कभी कभार थोड़ा सा आटा या सब्जी दे जातीं, मगर कुछ लोग तनज़ भी करते, बेटा शहर गया तो पलट कर न आया, अब सास बहू यूं ही सारी उम्र मेहनत करेंगी। ये जुमले राबिया के दिल को चीर देते, मगर वो खामोश रहती। इसे यकीन था कि उसका शौहर मजबूर होगा। एक शाम जब वो कपड़े समेट रही थी तो गांव का डाकिया आया। इसके हाथ में एक खत था। राबिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। खत उसके शौहर अकरम का था। इसने लिखा था कि शहर में मजदूरी मुश्किल है, मगर उसने कुछ पैसे जमा किए हैं और जल्द ही वापस आएगा। साथ ही एक छोटा सा मनी ऑर्डर भी था। राबिया की खुशी का ठिकाना न रहा। इसने दौड़कर सकीना को खबर दी। सकीना की कमजोर आंखों में चमक आ गई। मेरा बेटा आएगा? इसने आहिस्ता से पूछा। राबिया ने सर हिलाया। इस लम्हे जैसे सर्दी की शिद्दत कम हो गई हो। अकरम के भेजे हुए पैसों से राबिया ने सबसे पहले सास की दवा खरीदी और कुछ गर्म कपड़े भी ले आई। इसने खदीजा का कर्ज भी वापस करने का वादा किया। सकीना की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। खांसी कम हो गई और वो चंद कदम चलने के काबिल हो गई, मगर कमजोरी अभी बाकी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि दरिया का पानी और ठंडा हो गया है और कुछ लोगों के हाथ पांव सुन हो गए हैं। राबिया ने सोचा कि अब ये काम ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, मगर रोजी का और कोई जरिया न था। इसने फैसला किया कि जब तक अकरम नहीं आता, वो हिम्मत नहीं हारेगी। चंद हफ्ते बाद एक सर्द मगर रोशन सुबह थी जब गांव की पगडंडी पर एक मानूस साया नजर आया। अकरम था। इसके कपड़े पुराने थे मगर आंखों में माँ और बीवी को देखने की बेचैनी थी। सकीना ने जब बेटे को दरवाजे पर देखा तो कमजोर कदमों के बावजूद उठ खड़ी हुई। माँ बेटे की मुलाकात का मंजर देखकर राबिया की आंखें भर आईं। अकरम ने घर की हालत देखी तो दिल भर आया। उसने माँ के हाथ चौमे और बीवी के जख्मों को देखा। मैंने सोचा न था कि तुम दोनों इतनी तकलीफ उठा रही हो। उसकी आवाज़ रनद गई। सकीना ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तकलीफ तो जिंदगी का हिस्सा है, मगर अल्लाह ने हमें एक दूसरे का सहारा दिया है। अकरम ने फैसला किया कि अब वो माँ और बीवी को इस हाल में नहीं छोड़ेगा। इसने गांव के एक जमींदार से बात की और उसके खेतों में काम शुरू कर दिया। साथ ही उसने सोचा कि दरिया किनारे कपड़े धोने के बजाय गांव में ही एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर इस्त्री और धुलाई का काम शुरू किया जाए। उसके लिए थोड़ी सी रकम दरकार थी, मगर अकरम हिम्मत कर चुका था। खदीजा और चंद नेक दिल लोगों ने मदद की। इन्होंने पुरानी मेज और इस्त्री दे दी। राबिया ने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि यहाँ कपड़े धुलाई और इस्त्री किए जाते हैं। शुरू में काम कम था, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सहूलत महसूस होने लगी। इन्हें दरिया तक जाने की जरूरत न रही और सकीना को भी सर्द पानी में हाथ डालने की मशक्कत से निजात मिल गई। सकीना अब ज्यादातर घर में बैठकर कपड़े तह करती और दुआ देती रहती। राबिया और अकरम मिलकर काम संभालते। सर्दी अभी बाकी थी, मगर अब उनके पास गरम चौल्हा था और उम्मीद की रोशनी भी। पहली कमाई जब हाथ में आई तो अकरम ने सबसे पहले खदीजा का शुक्रिया अदा किया और इसकी मदद का बदला चुकाया। वक्त गुजरता गया। बहार की हल्की हवा ने सर्दी को पीछे धकेल दिया। दरख्तों पर कलियां खिलने लगीं। सकीना की सेहत भी बेहतर हो गई। एक शाम वो घर के बाहर बैठी धूप सीनक रही थी। इसने राबिया को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुमने जो सब्र किया है वही हमारी असल दौलत है। अगर तुम हिम्मत हार जाती तो शायद हम आज यहाँ ना होते। राबिया ने अदब से सर झुका लिया। अम्मा जी, आपकी दुआओं का असर है। अकरम ने भी माँ और बीवी को देखा और दिल में अहद किया कि वो हमेशा उनका सहारा बनेगा।
गांव के लोग जो पहले तरस या तनस किया करते थे, अब तारीफ करने लगे। वो कहते कि देखो, मेहनत और इत्तेहाद से कैसे किस्मत बदल सकती है। सकीना के घर की छत भी अकरम ने मरम्मत करवा दी थी। अब बारिश में पानी नहीं टपकता था। चूल्हे की आग भी अब मुस्तकिल जलती रहती थी। एक रात जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो सकीना ने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, मगर अब वो सर्दी के कांटे की तरह नहीं लगते थे। उसने दिल ही दिल में शक्र अदा किया कि आजमाइश के दिन गुजर गए। उसने बेटे और बहू के सरों पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा साथ रखे और कभी किसी के सामने मुहताज ना करे। यूं सर्दियों की वो कड़ी आजमाइश जो उनके लिए अजाब बन गई थी, आखिरकार उनके सब्र और मोहब्बत के सामने हार गई। दरिया का ठंडा पानी, टपकती हुई छत और भूख की रातें सब एक याद बनकर रह गईं। सकीना ने समझ लिया था कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि घर का सुकून और रिश्तों की मजबूती है। राबिया ने सीख लिया था कि सास सिर्फ सास नहीं, माँ भी हो सकती है। और अकरम ने जान लिया था कि घर की जिम्मेदारी से बढ़कर कोई फर्ज नहीं। कहानी का अंजाम यही था कि मेहनत, सब्र और बाहमी मोहब्बत ने उनकी किस्मत का रुख मोड़ दिया। सर्दी की सख्ती ने इन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। अब जब भी गांव में कोई मुश्किल में होता तो सकीना और राबिया इसकी मदद को आगे बढ़ती, क्योंकि वो जानती थी कि आजमाइश में साथ देने वाला ही असल इंसान होता है। यूं एक गरीब धोबन सास और इसकी बहू की दर्द भरी कहानी खुशियों और उम्मीद के चिराग के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची और उनके घर की दहलीज पर हमेशा के लिए सुकून ने कदम रख दिया।